गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। कहने का मतलब ये कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बलयुग्म आघूर्ण। वहाँ पर मुझे एक व्यंजक मिला हुआ था कि बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। बलाघूर्ण टाउ। तो ये चीजें हमको पीछे से मिली हुई थी जहां पे ये फिगर बनाया गया था, और वहां मैंने आपको ये बताया था कि ऊपर बाहर की ओर यहाँ पे F2 वर्क कर रहा था और यहाँ पे F1। यही क्या करता है, ये द्विध्रुव को थीटा एंगल से घुमा करके क्षेत्र E के दिशा में लाने का प्रयास करता है, और जब उस स्थिति में द्विध्रुव क्या होता है, अस्थायी संतुलन में हो जाता है। ये बात हमने पढ़ा हुआ था। लेकिन आज ये अस्थायी संतुलन में होने के लिए यहाँ पे एक वर्क होगा, और जो वर्क होगा वही इसी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। यही हमको आज यहाँ पे आपको समझाना है। तो आइए देखते हैं। कहने का मतलब टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। अब यहीं पर हम मान लेते हैं कि द्विध्रुव को डी थीटा एंगल से घुमाया जा रहा है। कहने का मतलब द्विध्रुव को डी थीटा एंगल से घुमाया जा रहा है, तो इस स्थिति में कार्य क्या होगा, वही बल गुणे विस्थापन। लेकिन यहाँ पे विस्थापन क्या होगी, उसकी वही कोणीय दूरी डी थीटा। तो आइए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि द्विध्रुव को डी थीटा एंगल से घुमाया जा रहा है। तो डी थीटा एंगल से घुमाने पर किया गया कार्य यहां पे नोट कर दे रहे हैं। किया गया कार्य dw हो, तो ये भैया किसको घुमा रहे हैं हम, द्विध्रुव को। तो देखिए डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, अब यहाँ पे जो कोणीय दूरी होगी वो डी थीटा हो जाएगी। तो जो कार्य होगा वो होगा बल गुणे विस्थापन। यहाँ बल क्या है आपका, वही, क्योंकि बल घुमाने का प्रयास कर रहा है, ये हो जाएगा बल गुणे विस्थापन माने कोणीय दूरी टाउ डी थीटा। और टाउ क्या था, ई साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए यही वर्क ही इसी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप में हम कह सकते हैं कि डी यू इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए नेक्स्ट बात, कहने का मतलब है ये आ गया डी यू पी साइन थीटा डी थीटा। अब अगर हम कह दें यदि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जाता है। अब देखिए थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जाता है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या क्या हो सकती है, U1 से U2 हो जाती है। तो द्विध्रुव को घुमाने में संपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा, यहां पे संपूर्ण कार्य जानने के लिए हम समाकलन कर लेंगे। तो समाकलन क्या होगा, इधर देखिए ये हो जाएगा डी यू, कहां से, U1 से U2 तक हो जा रहा था, और ये हो जाएगा समाकलन लगा करके थीटा 1 से थीटा 2 तक पीई साइन थीटा और डी थीटा। देखिए डी यू ये बनेगा U, क्योंकि इसके ये होगा U, ये होगा U2, ये होगा U1। आपको ये बातें बहुत पहले दिखाई हुई थी कि जो फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। फार्मूला होता है कि समाकलन ऑफ
एक्स पावर एन डी एक्स, फार्मूला होता है एक्स एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, मतलब एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे यू है ही नहीं तो यू की पावर जीरो मान लेंगे, और यू की पावर जीरो मानने के बाद जीरो प्लस वन, यू की पावर वन हो जाएगी बटा वन हो जाएगी, अर्थात बचेगा यहाँ पे यू। और जो ये लिमिट यू वन से यू टू जा रही है, ये जो है यू टू उच्चतम लिमिट हो गई, ये निम्नतम लिमिट हो गई। मैंने यू टू यू वन यहाँ पे नोट कर दिया। अब समाकलन जब हम देखिए यहाँ पे थीटा वन से थीटा टू जा रहे हैं हम, और थीटा और परिवर्तन किसमें होगा, डी थीटा में, मतलब डी थीटा को हमको संपूर्ण करना है। और जब यहाँ पे हम डी थीटा को संपूर्ण करेंगे तो साइन थीटा डी थीटा का सब समाकलन होता है, वो होता है माइनस कॉस थीटा, ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीई में थीटा बिलोंग नहीं कर रहा, पीई कांस्टेंट होकर बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगी माइनस कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा का, और ये उच्चतम लिमिट और ये निम्नतम लिमिट थीटा टू थीटा वन, और ये हो जाएगा। देखिए जब इसको हम इसके अंदर पुट कराते हैं तो एक बार उच्चतम लिमिट रखते हैं यू की वैल्यू, एक बार निम्नतम लिमिट रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u2 माइनस u1 बराबर पीई। यहाँ पे देखिए सबसे पहले रखेंगे उच्चतम लिमिट, थीटा की वैल्यू थीटा टू, फिर थीटा की वैल्यू थीटा वन होगी, यहाँ पे निगेटिव होगा, ये पहले से निगेटिव था, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा cos थीटा वन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मुझे जो भी मिला वो मिला u2 माइनस u1 बराबर पीई cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू। ये जो है मुझे एक व्यंजक प्राप्त हो गई कि जब हम द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू तक घुमा रहे हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, जो u1 से u2 हो जाएगा। अब लेकिन देखिए यहाँ पे हम दो स्थितियां मानेंगे अपने आप से, मतलब एक अपनी रुचि अनुसार दो स्थिति लेंगे। एक तो क्या कि अगर लंबवत स्थिति में हम स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लें, और या तो हम समांतर स्थिति में मान लें। तो समांतर स्थिति में क्या बदलाव होगा और लंबवत स्थिति में क्या बदलाव होगा, ये दो चीजें हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। तो आइए देखिए, देखिए सबसे पहले हमारे पास दो स्थितियां होगी यहाँ पे। यदि लंबवत स्थिति में, सबसे पहला देखो क्वेश्चन, लंबवत स्थिति में स्थित ऊर्जा, अगर लंबवत स्थिति में देखेंगे तो ये शुरू कहां से होगा, u1 से, तो u1 क्या हो जाएगा, जीरो मान लेते हैं। यहाँ पे मान हमारे की रुचि अनुसार में आप यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन बन सकती है, क्योंकि जहां शुरू होगा वहां पे एक बार स्थिति ऊर्जा जीरो होगी, पता ही आपको। कहने का मतलब अगर लंबवत स्थिति से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार अगर लंबवत स्थिति में u1 जीरो मानेंगे तो यहाँ पे जब u1 जीरो मानेंगे थीटा वन क्या होगा, पाई बाई टू होगा। तो उस समय इसको मान क्वेश्चन नंबर एक, तो समीकरण एक से देखिए क्या होगा। अब u2 माइनस u1, तो यहाँ पे u2 होगा माइनस जीरो हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा पीई। अब यहां पे देखिए cos थीटा वन, ये cos 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस cos थीटा वन। अब देखिए ये हो जाएगा u2 इक्वल टू पीई, cos 90 की वैल्यू शून्य हो जाती है, ये हो जाएगा माइनस cos थीटा वन। अब देखिए सॉरी ये थीटा टू होगा, ठीक है। अब देखिए u2 है, ये थीटा टू है, यहां पे हम टू को गायब कर रहे हैं, अर्थात u इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा u इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, ये हो जाएगा u बराबर माइनस
पी डॉट ई, क्योंकि कोसाइन है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर रूप में। तो देखिए अब यहाँ पे जो व्यंजक है ये हो गई कंडीशन नंबर सेकेंड, ये लंबो स्थिति में। अब इसकी भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कहाँ मिनिमम होगा कहाँ मैक्सिमम होगा, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए, इस स्थिति में जो है क्या क्या पोजीशन बनेंगे वो आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं। और जैसे देखिए यहां हम आपको देखिए, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कहने का मतलब यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो इससे ऊर्जा क्या हो जाएगी, माइनस पी, जो कि न्यूनतम स्थिति ऊर्जा होगी। जो कि न्यूनतम स्थिति ऊर्जा होगी। कहने का मतलब है कि ये जो है क्षेत्र के समांतर स्थिति में न्यूनतम ऊर्जा होगी माइनस पी। लेकिन कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे द्विध्रुव को हम हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे द्विध्रुव जो है उल्टा होगा, और जैसे द्विध्रुव को हटाएंगे तो फिर से क्या करेगा, एक बलयुक्त आघूर्ण बनाएगा जो फिर से उसको उसी स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, और आपकी जो है द्विध्रुव वो साम्य अवस्था में हो जाती है। तो U बराबर माइनस पी, जो कि न्यूनतम स्थिति ऊर्जा है, और यहाँ पे आप जो द्विध्रुव है वो बैलेंसिंग अवस्था में होगी। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। सेकेंडरी देखिए, यदि आप द्विध्रुव को 90 डिग्री से कम रखोगे, 90 डिग्री से कम रखोगे तो भी आपकी क्या होगी, ये चीजें आपकी ये निगेटिव ही मिलेंगी। 90 से कम रखेंगे तो भी ये चीजें आपको निगेटिव ही मिलेंगी, ध्यान दीजिए। और जैसे ही हम 90 डिग्री रखेंगे तो 90 डिग्री पर क्या हो जाएगी, आपकी स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाएगी, ठीक है। और यदि हम इसको घुमा करके, कहने का मतलब है यहां पर देखिए, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपकी यहाँ पे स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन तीसरी, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पूरा घुमा दिया जा रहा है, और 180 डिग्री कब होगा, अस्थायी साम्य अवस्था में। तो अस्थायी साम्य अवस्था में तो U की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखिए ये हो जाएगी cos 180 हो जाएगी, और 90 प्लस 90, कहने का मतलब ये हो जाएगा U बराबर पी। एक फिगर के माध्यम से आपको ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है, जैसे हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, और ये थीटा बराबर पाई, आप देखिए थीटा बराबर 0 होगा तो ये हो जाएगा U बराबर माइनस पी, और यहाँ थीटा बराबर जब 0 होगा तो एक बात और, आपका बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0 पी साइन थीटा से, साइन 0 शून्य हो जाएगा। आप देखिए जब बल युग्म आघूर्ण शून्य हो रहा है तो ये आपकी स्थिति कैसे होगी, साम्य अवस्था होगी, बैलेंसिंग अवस्था में होगी, क्लियर। अब देखिए थीटा बराबर पाई बाई 2, जब थीटा बराबर पाई बाई 2 रखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे U क्या होगा, 0 होगा, और टाउ क्या होगा, पीई, जो कि ये मैक्सिमा है, ठीक है। और सेकेंडरी ध्यान दीजिए, पाई रखेंगे तो U बराबर पीई होगा, पीई ये अस्थायी साम्य अवस्था है, ये आपका अस्थायी साम्य अवस्था है। कहने का मतलब क्या है कि 0 से लेकर के पाई तक ये पूरी पूरी कितनी होगी, 2 पीई हो जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे,
ये पूरी पूरी, और ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू, जब यहाँ पे हम साइन 180 करेंगे ये भी हो जाएगा 0, लेकिन ये अस्थायी साम्यावस्था में होगी। अब देखिए सेकेंडरी, जो मेरी सेकंड टिप्पणी होगी, कहने का मतलब क्या है, यदि हमें द्विध्रुव, ध्यान दीजिए वहां पे मैंने क्या किया हुआ था कि लंबवत स्थिति में इसी ऊर्जा को 0 माना हुआ था। अब यहां पे समांतर स्थिति में, आपकी द्विध्रुव U1 जो है 0 करेंगे तो θ1 भी क्या होगा, 0 होगा, समांतर में एंगल 0 होगी। तो उस स्थिति में समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से देखिए क्या मिलेगा आपको कि U2 माइनस, ये होगा U2 माइनस 0, और ये हो जाएगा PE cos θ1, और यहाँ पे cos θ1 की वैल्यू 0 है, तो cos 0 माइनस cos θ2, ये होगा U2 इक्वल टू PE, ये होगा 1 माइनस cos θ2। अब देखिए स्पष्ट रूप में लिखेंगे, ये 2 जो है यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है इसको गायब करेंगे, अतः समांतर स्थिति में आपकी क्या होगी, U बराबर PE 1 माइनस cos θ। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं क्या अंतर आता है दोनों में, लंबवत रखने पर और समांतर स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कंडीशन नंबर 3 हो गई। समांतर स्थिति में क्या आ गया, U बराबर PE 1 माइनस cos θ, ये है इसका व्यंजक। और सेकेंडरी यहाँ पे अब हम ये चेक करेंगे कि इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है, एक बार हम एंगल को बदलते हुए चलेंगे। आइए, अब यहां पे देखिए सबसे पहली बात इसकी, यदि थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, ध्यान दीजिए, तो यहां पे हो जाएगा U बराबर, देखिए cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और सॉरी 1 हो जाएगी, 1 में से 1 घटेगा तो U की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सेकेंडरी बात, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां पे आपकी स्थिति ऊर्जा क्या निकल के आएगी, ये 90, ये खत्म हो जाएगा, U बराबर प्लस PE। और तीसरी बात, यदि इसको हम पूरा घुमा देते हैं, एक 180 डिग्री, यहां पे भैया ये होगा न्यूनतम, ये होगा मध्यस्थ। अब यहां पे क्या होगा, आइए चेक करते हैं समीकरण 3 से। ये हो जाएगा U बराबर PE 1 माइनस cos 80 180, इसकी वैल्यू होती है -1, यहां पे रखेंगे तो U बराबर PE 112 हो जाएगा, ये हो जाएगा U बराबर 2 PE। इसका फिगर कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये थीटा 0 हुआ, थीटा बराबर पाई बाई 2 हुआ, ये थीटा बराबर पाई हुआ। जब थीटा बराबर ये है, टाउ क्या हो जाएगा 0, लेकिन यहां U भी क्या होगा 0। अब देखिए थीटा बराबर पाई बाई 2 हुआ, तो U बराबर क्या होगा PE हुआ, और ये U बराबर 2 PE हो गया, और ये हो गया साम्यावस्था, वो भी अस्थायी रूप में। यहां पे रखेंगे, यहां पे बल, अरे U मागुण 0 होगा, ये अस्थायी साम्यावस्था होगा, और ये तो आपकी मैक्सिमम हो गई। यहां पे टाउ आपको, ये आपकी मैक्सिमम हो गई, और जो कि मध्यस्थ स्थिति होगी, और ये आपकी अस्थायी साम्यावस्था होगी। और यहां पर भी अगर देखा जाए
तो यहाँ से लेकर के ये पूरा पूरा क्या होगा 2pe होगा। तो यहाँ पे बच्चों ये बात आप लोग ध्यान देंगे, ये थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट इस वीडियो में बस इतना ही।